एक महिला ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना है। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कुछ महिलाएं जाने अनजाने से ही या फिर अपनी स्वार्थ बस से ही इस रचना को कहीं ना कहीं कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। जिससे कि वो ये भी भूल जाते हैं कि दूसरी महिलाओं पे इससे क्या फर्क पड़ेगा, और समाज में जो ही थोड़ा नजरिया बदल रहा है महिलाओं के लिए, वो कितना नीचे गिर जाएगा। नमस्कार हिंदुस्तान, साथ आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। महिला की रचना भगवान ने जब बनाई होगी तो उसको कई रूप दिए। माँ सरस्वती का रूप भी दिया, लक्ष्मी का, दुर्गा का, हर रूप हम भगवान ने दिया, और हर रूप को परिस्थिति अनुसार बदलने की जरूरत होती है महिला को। लेकिन आज महिलाओं के लिए समाज में क्या स्थिति थी, आज काफी बेहतर हो गई, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। वो स्थिति आज भी नहीं हुई जो होनी चाहिए। और जो थोड़ा बहुत बदलाव हो पा रहा है, जो महिलाएं सशक्त हो रही, जो महिलाएं अपने आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि अपने स्वार्थ, बस अपने स्वार्थ के लिए उन्हें उनका मनोबल गिरा के उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और मैं यहाँ पे बात करूंगी दिल्ली की, जो नई नई महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हुई हैं, स्वाति मालीवाल जी की। उनकी बात मैं इसलिए करूंगी, स्वाति मालीवाल जी 2015 से दिल्ली महिला आयोग की जो है अध्यक्ष है। वो उन्हें नाम की जरूरत नहीं है, उन्हें फेम की जरूरत, प्रसिद्ध है, लोग उन्हें जानते हैं स्वाति मालीवाल के नाम से। वो महिला आयोग की लगातार 2015 से केजरीवाल जी ने अब भी उन्हें तीसरी बार उनके हाथ में जो है कमान दे दी है। लेकिन उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया जब उनको अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपनी बात में जो बात कही है अभी, वो काफ़ी सुर्खियों में है आजकल, और मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उस पर। एक महिला होने के नाते अगर किसी महिला के साथ गलत होता है, हम उसके साथ शिद्दत के साथ उस महिला के साथ खड़े हैं। लेकिन वही महिला अगर थोड़ा गलत करती है, हमें शक के दायरे में आती है, तो अफसोस होता है, क्योंकि वो सारी महिलाओं की इज्जत का और सम्मान का सवाल होता है। उन्हें महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए रखा गया है। उन्हें लोग सब जानते हैं, ज्यादातर लोग तो उन्हें जानते ही होंगे। लेकिन जिस तरह का बयान उनका आया है, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है। जो जो उन्होंने अपने पिता के बारे में बोला, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है, जिससे कि दूसरों को भी, इससे दूसरी महिलाओं को भी इससे जो है मनोबल गिरेगा। पुरुष प्रधान समाज के नजरों में औरतों की जो इज्जत है और थोड़ा गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो हम उनके साथ हैं। उनका बयान शक के दायरे में आता है। और जो उन्होंने कहा है कि मेरे पिता ने बचपन में मेरे साथ जबरदस्ती की, गलत काम किया, वो शक के दायरे में निश्चित रूप से आता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, वेनिस जो फोगाट है, उनका मामला फिलहाल बंद हो गया। वो क्यों बंद हुआ? फिर अगर उनके साथ गलत हुआ है तो वो क्यों नहीं सड़क पे धरना दे के बैठ गई, सारी महिलाएं उनके साथ जाती? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत तो था। जो कहते कि राजनीतिक कुछ कनेक्शन है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत था तो तुम बैठ जाती, पूरी महिलाएं तुम्हारे साथ खड़े हो जाती। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, ये शक के दायरे में आ जाते हैं। फिर स्वाति मालीवाल जी तीसरी बार अध्यक्षा बन गई है। केजरीवाल जी ने उन्हें फिर विश्वास किया और उन्हें कमान दी है दिल्ली महिला आयोग की। लेकिन ये वही स्वाति मालीवाल जी अपने उस पिता पे इतना घिनौना, इतना घृणा प्रश्न आरोप लगा रही है, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इस गलत तरीके से चमकना है
ये लोगों की सहानुभूति लेनी है, ये बिल्कुल गलत है। ये शक के दायरे में आता है, आपकी मंशा शक के दायरे में आती है। यहाँ पे ये वही स्वाति मालीवाल जी है जिनका आजकल ट्वीट फिर से ट्विटर हैंडल पे सारी जगह तैर रहा है। 2016 में पहले का उनका एक ट्वीट है जहाँ पे वो अपने पापा पे गर्व महसूस करती है कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, एक फौजी माहौल में पली बड़ी हूँ, एक फौजियों के बीच में मैं पली बड़ी हूँ। उसी बाप पे आज इतना घिनौना और इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, वो भी उस बाप पे जो बाप आज अपनी गवाही देने के लिए जिंदा भी नहीं है फिजिकली। वो भौतिक संसार को छोड़ चुके हैं, वो भौतिक रूप से यहाँ है भी नहीं, अपने बारे में कुछ सही और गलत कुछ कहने के लिए वो दुनिया में ही नहीं है। अगर कहना ही था तो पहले कहते ना, जब पहले बार उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था उसी समय वो ये बात करती तो लोग उनके साथ जुड़ते। आज तो लोगों को भरोसा भी नहीं है उन पे कि अब तो कि वो हमें किसी भी महिला के साथ अगर गलत होगा वो आवाज उठाएंगी, वो न्याय के लिए आवाज उठाएंगी और साथ में खड़ी रहेंगी। तुम्हारी मंशा शक के दायरे में आती है, तुम्हें गलत तरीके से अपने आप को पब्लिसिटी दिलाने की, लाइमलाइट में लाने की जरूरत नहीं है। इससे आपको अंदाजा भी नहीं है महिलाओं की गरिमा और गिरेगी, इससे बढ़ेगी नहीं। महिलाएं और शक के दायरे में आएंगी। आपने बोला मेरे पापा मुझे मारते थे, पीटते थे, चुटिया खींचते थे, मैं बैठ के नीचे छुप जाती थी। एक महिला होने के नाते मैं आज भी ये भी कह रही हूँ कि बिल्कुल हम आपके साथ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ एक गलत हुआ है बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। और इस बात को भी मैं मानती हूँ कि कोई भी महिला अपनी इज्जत को ऐसी नहीं लाएगी सड़क पे, लेकिन आपके मामले में ये बात नहीं होती। आप उस बात को तब बोल रहे हो जब आपके पापा इस दुनिया में नहीं है। आप इस बात को तब बोलते जब आप पहली बार महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी, तब हम आप पे विश्वास करते, तब सभी लोग आप पे विश्वास करते। आपके पति ने भी इस पे शक जाहिर किया है और उन्होंने भी जो आपके पूर्व पति हैं उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि ये गलत है किसी मरे हुए इंसान पे इल्जाम लगा देना। मुझे लगता है आपकी इसी रवैये की वजह से, मुझे किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी जो शादी टूट चुकी है शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह रही होगी कि इस तरह का रवैया, इस तरह का दृष्टिकोण, इस तरह का नजरिया आपका, इस सोच के साथ आप महिलाओं को न्याय दिलाएंगी, ये कहीं से भी न्यायस्पद नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन आज बेनिशा फोगाट जैसी महिलाएं या आप हो, जो भी हो, सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ती अपनी प्रसिद्धि दिलाने, अपने आप को लाइमलाइट तक रखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को तो ये सब करने की, कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। क्यों, कहाँ गई बेनिस फोगाट? अब क्यों शांत हो गई हो? वो अगर आवाज उठाती सारी औरतें उनके साथ होती और दूसरी औरतों को भी न्याय मिलता और ऐसे लोगों को सबक मिलता, लेकिन अब वो शांत हो गई है। मैंने तब भी ये कहा था कि कोई महिला इस ऐसे अपनी इज्जत को सड़क पे नहीं ले आती, लेकिन आपकी जैसी महिलाओं को देख के अब ये लगता है कि सच में महिलाएं किसी भी हद तक गिर सकती हैं और इससे महिलाओं की गरिमा और ज्यादा गिरेगी और महिलाओं के लिए और जगह जो है पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा ही औरतों को पैरों के नीचे रखने वाले जूते के समान ही समझा था। हालात बदल रहे थे, वक्त बदल रहा था, लेकिन बीच में आपकी जैसी महिलाएं भी आ गई जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, हमारे लिए आवाज उठाएंगी, लेकिन आपकी हरकतों को देख के लगता नहीं है कि महिलाओं की परिस्थितियां, उनके हालात बदलेंगे। ये बहुत गलत है कि आप अपने उस पिता पे इल्जाम लगा रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, झूठी सहानुभूति पाने के लिए, झूठी प्रसिद्धि के लिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या कह रही हो, आपको अंदाजा भी नहीं कि इसे महिलाओं के सम्मान पे कलंक, महिला होना, लोग कहेंगे महिला क्या, ये कलंक समझेंगे लोग, महिला होने को एक कलंक समझेंगे और बची खुची इज्जत जो है वो भी जाएगी। क्या उम्मीद करें हम आपसे कि आप
महिलाओं के साथ खड़ी होंगी, महिलाओं की इज्जत आप अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस हद तक नीचे आप गिर रहे हो। अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप सबसे पहले जब महिला आयोग की आप अध्यक्ष बनी थी तब आपको ये बात उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई। उसके बाद आप अपने बाप की बेटी होने पे गर्व महसूस करते हो कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, फौजी माहौल में पली बड़ी हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता। और 2023 में आप तीसरी बार महिला आयोग की अध्यक्षा का की कमान क्या संभाल लिया आपने, अपने बाप को कटघरे में खड़ा कर दिया, वो भी इतना घिनौना इंजाम, वो भी उस आदमी को इस दुनिया में जो नहीं है। आपके अंदर आत्मा नहीं है क्या? कहीं ना कहीं वो खरोचेगी आपको। एक बात याद रख लेना, अगर आपने कहीं गलत किया, पितरों की आत्मा इतने आसानी से नहीं छोड़ती, ये बात आप याद रख लेना। और उन महिलाओं के लिए अब वाकई में निराशाजनक है ये बयान बहुत ज़्यादा, जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप हमें हमें जो है न्याय दिलाओगी। आप क्या न्याय दिलाओगी? इस तरह से न्याय दिलाओगी आप? आपका बयान हर हालत में शक के घेरे में है। मैं अब भी कह रही हूँ कि कोई औरत अपनी इज्जत को यूं ही सड़क पर नहीं लाती, लेकिन अब पता चल रहा है कि महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, झूठी पब्लिसिटी के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। और दूसरी महिलाओं को, जो उठती हुई जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान को भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। माफ कीजिएगा, स्वाति मालीवाल जी के बयान से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। चाहे बेनिसा फोगाट है, चाहे इस तरह की महिलाएं महिलाओं के सम्मान को गिराने का ही काम करते हैं। महिलाओं के लिए जो इज्जत पुरुष प्रधान समाज के नजरों में थोड़ा बड़ी है, बड़े बड़े काम किए महिलाओं को, जब भी मौका मिला है महिलाओं ने इतिहास रचा है। लेकिन इस तरह की महिलाएं ही होती हैं जो महिलाओं के सम्मान को गिराने का काम करती हैं, जो कि ये लोगों को मानने के लिए मजबूर करते हैं कि औरत ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना नहीं है, औरत एक कलंक है। आप यही कहलाना चाहते हो जिस तरह का बयान आपने दिया है, क्योंकि ये 100-200% सच के दायरे में आता है। ये बयान सबसे पहले आना चाहिए था जब आप 2015 में सबसे पहली बार महिला आयोग की अध्यक्षा बनी थी। उसके बाद आप अपने बाप की बेटी होने पे गर्व करते हो, और अब आपको ये बयान कहीं से भी ये विश्वसनीय नहीं है, हर हालत में शक के दायरे में आता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ को सभी को महिलाओं को ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। और किस हिसाब से इसे महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया। और केजरीवाल जी से तो हम क्या उम्मीद करें? अब उनके मंत्री अंदर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम से जो दिल्ली में सत्ता जमा के बैठे हुए थे, लोगों ने भरोसा किया, किस तरह से लोगों का भरोसा उन्होंने तोड़ लिया। आज फिर उन्होंने एक भरोसे को तोड़ा है। अब पता चला महिलाओं का सम्मान, मेरा ईमान, यही उनका लिखा रहता है ऑटो के पीछे हर जगह। यही सम्मान दिलाना चाहोगे क्या आप लोग महिलाओं को? महिला को कभी वो काम नहीं करना चाहिए जो कि महिलाओं का सम्मान गिरे। और मुझे हर हालत में लगता है कि मैं स्वाति मालीवाल जी, जो भी उनका ये बयान है, ये बेहद शर्मनाक है। और एक किसी भी बेटी के लिए इतना घटिया काम, अपने बाप के लिए इतनी घटिया सोच, ये कहीं से भी सही नहीं है। बहुत अफसोस हुआ हमें उनके इस तरह के बयान को सुन के, जब हमने उनके पहले के ट्वीट देखे, और वो आज क्यों बोल रही है। तो इस तरह की महिलाओं से भी हमें बचने की जरूरत है। महिला जद्दोजहद कर ही रही है उठने की, तो ये इनकी जैसी महिलाएं कोई कसर नहीं छोड़ी है गिराने में। ये हमें न्याय दिलवाएंगी। नमस्कार। इस तरह की महिलाओं से हमें बचने की ज़रूरत है। इनसे हमें किसी तरह की न्याय की उम्मीद नहीं है। बाकी अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।